ज्ञानवीर संस्कृत के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जितने भी पुस्तकें थी, शब्दकोश थे, निशान वगैरह, जो शहजादों का हुक्मनामा था, जो बाबर से लेकर आपकी पूरी जो औरंगज़ेब के काल में, क्योंकि अपना जो सिलेबस है उसमें औरंगज़ेब तक का ही है, तो वहाँ तक की जो पुस्तकें थी, भीमसेन कायस्थपुरी की थी या अबुल फजल मामूरी की थी, जो भी पुस्तकें थी, कफ़ी खान की थी, उन पुस्तकों का हमने चर्चा की थी। अब हम शुरुआत करेंगे मुग़लों में जो बाबर है, तो मुग़ल शब्द कहाँ से आया, मंगोलों से आया या मध्य एशिया के था, कहाँ से आया था, तो उसकी हम शुरुआत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मुग़ल शब्द जो है, मंगोल से उत्पन्न हुआ है। मंगोल से उत्पन्न हुआ है। तैमूर के वंशज थे। तैमूर के वंशज थे, इसलिए स्वयं को ये तैमूरिया कहते थे। और फक्र भी महसूस करते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं, तो स्वयं को तैमूरिया कहते थे और खुद पर एक फक्र भी फील करते थे, महसूस करते थे। इसके अलावा मंगोल का उपहास करते हुए बाबर जो था, बाबर स्वयं जो था, मंगोल का उपहास करते हुए, उपहास का किल्ली करते हुए उन्हें बर्बर या खानाबदोश बर्बर गिरोह के रूप में वर्णित करते हैं। के रूप में प्रस्तुत या वर्णित करता है। मुगलों की प्रेतक जो उपाधि थी, ये बाबर का जो पिता था, वो मिर्जा की उपाधि धारण करता था। तो प्रेतक जो उपाधि थी वो मिर्जा थी। काबुल विजय के बाद के पश्चात बाबर बादशाह की उपाधि धारण करते हैं। काबुल जो विजय है वो 1506 या 7 के बाद की बात है। बाबर जो है वो उपाधि जो है वो बादशाह की उपाधि जो है वो धारण करता है। ये बादशाह एक पुरानी तुर्क उपाधि थी। बादशाह के पद को
बादशाह के पद को अकबरनामा में अकबरनामा में कियापुरा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसका पता है देवी प्रकाश। मुगलों ने अफगानों को अपदस्थ कर पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर भारत 1526 में मुगल सत्ता स्थापित की। यानी मुगल जो शब्द है वो मंगोल से उत्पन्न हुआ है। तैमूर के वंशज थे, ये स्वयं को तैमूरिया कहते थे, यानी अपने आप को एक फख्र महसूस करते थे। बाबर जो थे वो मंगोलों का उपहास या खिल्ली करते हुए कहते थे ये बर्बर ग्रह के रूप में प्रस्तुत करता है। मुगलों की जो प्रेतक उपाधि थी वो पहले मिर्जा थी, यानी इसके पिता वगैरह जो थे वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। लेकिन काबुल विजय यानी 1506 और 7 के बाद बाबर जो है वो बादशाह की उपाधि धारण करता है, और बादशाह की उपाधि जो है वो बाबर पुरानी तुर्क उपाधि थी। बादशाह के पद को अकबरनामा में जो अबुल फजल ने लिखा था, अबुल फजल ने रचना की थी, ने कियापुरा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। यानी कियापुरा का होता है देवीय प्रकाश कि एक आभा मंडल, जैसे हमने भगवान ईश्वर की कोई मूर्ति देखते हैं तो उसके पीछे एक आभा मंडल होता है, तो वैसे देवीय प्रकाश का सिद्धांत जो था वो प्रतिपादित किया था। मुगलों ने अंतिम रूप से बाबर या मुगलों की हम बात करते हैं तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें हराता है और भारत में 1526 में मुगल सत्ता की स्थापना करता है। ये मुगल जो बाबर ये कहा करता था कि उसने अपनी आत्मकथा में ये लिखा था कि भारत में केवल 2 ही राजा थे। दक्षिण में था आपका हिंदू राजा दो थे। एक था दक्षिण भारत का कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर का था कृष्णदेव राय, और राजस्थान का था राजपूताना था, उस समय राजस्थान नहीं था, राजपूताना का था राणा संग्राम सिंह, तो उर्फ राणा सांगा। ये राणा सांगा कहता है कि इसको भारत पर आक्रमण के लिए बुलाता है, ये बाबरनामा में कहता है। बाबरनामा जो है वो तुर्की भाषा में और बाबर की आत्मकथा है। बहुत सारी चीजों का उल्लेख मिलता है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तुर्की भाषा में ये कहता है कि भारत पर आक्रमण के लिए इसने बुलाया था, आक्रमण के लिए न्योता दिया था। लेकिन ये मानते हैं कि जब ये इसने न्योता स्वीकार कर लिया था तो राणा सांगा ने इसके
दूध को मार दिया था। जो मैं इसको फैक्ट या इतिहासकार इसको गलत ही मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत में इब्राहिम लोदी सुल्तान था। देखो, एक होता है सुल्तान, एक है बादशाह। ये बीच में खलीफा को महत्व देता है। खलीफा से, जबकि बादशाह होता है सीधा होता है, खलीफा से कोई मतलब नहीं होता इसका। इब्राहिम लोदी सुल्तान था या लोदी राजवंश था, राजवंश की सत्ता थी दिल्ली में। 1526 में एक युद्ध होता है। युद्ध का पानीपत के मैदान में होता है। इस युद्ध में लोदी हार जाता है। लोदी को कंजूस कहा है। इसके अलावा अन्न का सूरमा कहा है। और युद्ध क्षेत्र में महाराजा नियामतुल्लाह कहता है कि युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला एकमात्र सुल्तान होता है। जब बाबर दिल्ली में आ गया था तो इसकी हुमायूंनामा में गुलबदन बेगम ये कहती है कि उसकी माँ ने, इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को जहर दे दिया था, विष दे दिया था। लेकिन ये बात फैक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसका पिता मर गया, लोदी मर गया था, तो उसकी माँ को दूसरी जगह उन्होंने भिजवा दिया था। और बाबर जब भारत में आए थे तो लोग इनको एक विदेशी आक्रांता की तरह से हीन भावना करते थे, लेकिन इसको ये लगा था कि भाई ये है, तो इन्होंने ऐसा कार्य किया कि धीरे धीरे लोग इसके प्रति वफादार या होने लग गए थे। अब हम बात करते हैं बाबर की। बाबर टाइम पीरियड 1526 से इसका शासनकाल होता है भारत में 1530 तक। तो हम वही टाइम पीरियड लिखेंगे। मूल नाम इसका था जहीरुद्दीन बाबर। माता और पिता कुतुलुक निगार खान। उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। जन्म हुआ था इसका 14 फरवरी वैलेंटाइन डे 1483। मावरा की नहर फरगना। मावरा कुन नहर यानी ट्रांस ऑक्शियान। ये एक बार पूछा गया, ट्रांस ऑक्शियान कहाँ है? तो मावरा नहर फरगना।
इसकी जो दादी थी इसका बड़ा योगदान था इसके जीवन में। तो दादी का नाम था आयशा दौलत बेगम। और दादाजी जो थे वो थे आपके अबू सैद मिर्जा। मिर्जा थे। फिर इनके नाना जी यूनुस खान। नानी थी एहसान दौलत बेगम। फिर बात करते हैं इसकी उपाधि। एक उपाधि तो थी कि खक्का, उपनाम भी कह सकते हैं। हजरत फिरदौस मक्कानी। मक्कानी। कलंदर। खक्का। और एक आती थी बादशाह। बादशाह का मैंने भी बताया था 1506 और 7 में काबुल विजय के बाद। पश्चात खाकान जो थी वो 1526 में इनको कहता है। स्वयं को खाकान कहते हैं। और कलंदर ये होता है कि अत्यधिक मात्रा में धन वितरित करने के कारण। ठीक है। गाजी की उपाधि धारण करता है धर्मवीर में 1500 जो 27 का जो युद्ध हुआ था खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण करता है और पहला शासक था। इसके अलावा इसकी 2 उपाधियां और हमें मिलती हैं। जीवनी लेखकों का राजकुमार इसी भी कहा जाता है। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। जीवनी लेखकों का राजकुमार। और एक उपाधि की और मिलती है आजीविका ढूंढने वाला सैनिक। सैनिक। ठीक है।
रसब्रुक विलियम्स जो है से साम्राज्य निर्माता कहते हैं। साम्राज्य निर्माता कहते हैं। डेनिस रॉस ने इसे मेकियावली के समकालीन माना है। समतुल्य माना है। ये थे आपके बाबर। इनका मूल जो नाम है वो जहीरुद्दीन बाबर होता है। माता और पिता कुतुलुग निगार खानम और उमर शेख मिर्जा। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को होता है मावरा उन नहर या ट्रांसऑक्शियाना परगना में। दादी इनकी होती है आयशा दौलत बेगम, जिसका जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है राजा बनाने में या बादशाह बनाने में। और अब्दुल सैद मिर्जा इनके दादा रहते हैं। नाना जो थे वो यूनुस खान है और नानी जो है वो एहसान दौलत बेगम है। देखो सेम साइज आयशर है और ये एहसान है, कोई खास फर्क नहीं। इनके उपनाम या जो उपाधि है वो है, एक है हजरत फिरदौस मक्कानी। कलंदर इनको इसलिए कहा जाता है कि अत्यधिक धन वितरित करने के कारण। खाकान 1526 में स्वयं को खाकान कहते हैं और बादशाह 1506 और 7 में काबुल विजय के पश्चात ये स्वयं को मिर्जा से बादशाह। गाजी जो है वो 1527 में खानवा के युद्ध में ये धारण करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि इससे पहले एक युद्ध होता है जिसमें बाबर की सेना में बहुत भयंकर डर जो है वो घुस जाता है, क्योंकि ये युद्ध होता है राजपूताना के एक महान शासक राणा सांगा से। सांगा ने इतना सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा था। उसने अपने जीवन में एक आंख, एक हाथ और एक पैर जो थे वो खो दिए थे। उनसे जब ये युद्ध होता है तो बाबर की सेना डर जाती है, भयंकर डर पैदा हो जाता है। और इसके अलावा इसके जो खेमे में, शाही खेमे में एक संत होते हैं या एक मुल्ला होते हैं, वो ये कहते हैं कि बाबर जो है इस युद्ध में हारेगा। तो सैनिकों में और ज़्यादा जो डर है वो पैदा हो जाता है। जब और ज़्यादा डर पैदा हो जाता है तो ये कहता है कि मैं आजीवन जो है वो शराब नहीं पीऊँगा, और सोने चांदी के जो बर्तनों को उड़ेल देता है और गरीबों में या इनमें बांट देता है। और ये धर्म युद्ध का, जिहाद का नारा देता है, यानी ये जो युद्ध है वो धर्म के लिए लड़ा जा रहा है। अगर आप इसमें जीतोगे तो आपको जन्नत अता होगी, अगर आप हार जाओगे तो भी आपको जन्नत अता होगी, क्योंकि भारत जो है वो जन्नत से कम नहीं है। तो इसलिए ये जिहाद का नारा देता है, और जो जिहाद का नारा देता है वो गाजी की उपाधि धारण करता है। तो 1527 में खानवा के युद्ध में, और ये पहला शासक होता है जो गाजी की उपाधि जो है वो धारण करता है। और युद्ध सैनिक जो है वो युद्ध में लड़ते हैं। होता क्या है, इस युद्ध में राणा सांगा की आंख में लग जाती है या मुकुट गिर जाता है, तो उसकी जगह दूसरे आते हैं और फिर इनको मूर्छा आ जाती है और ये गिर जाते हैं। इनको पहाड़ियों में ले जाते हैं। हालांकि राणा सांगा इतनी ज़्यादा वीर थे कि वो मुगलों को चाहते नहीं है, वो मरते दम तक मुगलों का विरोध करते हैं, विदेशियों का विरोध करते हैं। एक चारण जो है उनको एक जोशीली कविता सुनाता है और इनमें वापस इनकी रगों में राजपूती खून जो है वो खोल उठता है। जब ये वापस लड़ने को जाते हैं तो जो साथी जो सरदार होते हैं इनको विष दे देते हैं और कालबी में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा इनकी जो अन्य उपाधियों में है, एक जीवनी लेखक का राजकुमार, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में हार्ड स्ट्रगल किया था, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और शुरू के दिनों में इनकी ये हालत हो गई थी, मैंने आपको बताया था कि इसकी एक पत्नी जो थी, आगे हम उसकी चर्चा करेंगे, वो भी इनका साथ छोड़कर चली गई कि जब इनके दुर्दिन आए थे, बुरे दिन आए थे।
तो इनका साथ छोड़कर वह अपने पति को, क्योंकि ये सुबह से शाम तक ये कहते थे कि जब मैं काबुल में था तो एक कंकर से, जब से नदियों में जैसे या समुद्र में कंकर फेंकते हैं वैसे इसकी हालत हो गई थी, कोई आस नहीं थी। लेकिन जब ये भारत विजिट होते हैं तो इनके जो जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नई उमंग के साथ इनका एक नया जो जीवन है वो इनको मिल जाता है। आजीविका ढूंढने वाला राजकुमार या सैनिक, ये अच्छा सैनिक था, हालांकि अच्छा शासक नहीं था, कुछ इतिहासकार ये मानते थे। रसलुट विलियम्स जो है वो इनको साम्राज्य निर्माता कहते हैं, क्योंकि ये मुगलों का जो संस्थापक, मुगल वंश का जो संस्थापक था वो यही था, इसलिए इसे साम्राज्य निर्माता भी कहते हैं। डेनिस रोस ने इसे मैकियावेली एक दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने इनकी पुस्तक की रेफरेंस कूटनीतिकता पर थी या राजनीतिक पर थी। आधुनिक अर्थशास्त्र जो है वो वेदरप्रिंस से ही मिलती जुलती है, तो उनके समतुल्य भी इनको कहा गया है। बाबर जो था वो नक्शबंदी संप्रदाय का था, और नक्शबंदी संप्रदाय के इनके एक संत थे, सूफी थे, अब्दुल अहरा, जो इनको सपनों में कई बार बाबर को दिखाई दिए थे। लेनपुर ने बाबर मध्य एशिया एवं भारत, बाबर मध्य एशिया एवं भारत, लुटेरों का जत्था एवं भारतीय राजकीय शासन, राजकीय शासन तथा तैमूर एवं अकबर की मध्य की कड़ी था। बाबर जो था वो मध्य एशिया एवं भारत, लुटेरों का जत्था एवं राजकीय शासन था। तैमूर ने 1398 में भारत तुगलकों का उस समय शासन था, काफी बार उसमें तैमूर लंग से कहा जाता है। अकबर के मध्य की कड़ी था, ये बात कहने वाले होते हैं लैंगून, जो हुमायूं के बारे में कुछ बातें कहते हैं, जिसकी जो चर्चा है वो हम अगले के ही वीडियो में करेंगे। इसके अलावा मैंने बताया था बाबर जो था नक्शबंदी संप्रदाय का था, और इसके सूफी जो थे वो थे उबैदुल्लाह अहरा। ये बाबर को कई बार सपनों में दिखाई दी थी। सपनों में दिखाई दिए थे। इनके गुरु थे, शिष्य था बाबर इसका, और ठीक है।
बाकी की जो चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।